Oh, nice. Yeah, so there's a little bit change here and there. Okay, probability. Have you heard these statements? Most probably it will rain today. Chances are high that prices of petrol will go up, are already up. I doubt that he will win the race. So these all words, they show the probability of occurrence of an event, whether some event will take place or not. You come to know, or you can raise a question using these terms: most probably, chances, doubt. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी को अगर तुम ट्रांसलेट करो या उसका सिनोनिम ढूंढोगे तो you the most closest word or the meaning you get are is chances. Chance of something happening. What is the chance of India winning the match today? ऐसे हम बोल सकते हैं. What is the probability of India winning the match today? So probability simply translates, or its synonym is chance. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स के डेफिनेशन हम लोग पहले समझेंगे एंड देन विल गो टू द फॉर्मूला एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. कोई एक ऐसा ऑपरेशन या प्रोसेस, ऑपरेशन भी बोल सकते हैं या फिर प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जिसके फिक्स्ड और वेल डिफाइंड आउटकम होते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ठीक है. जैसे टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट. व्हाई? बिकॉज बिफोर यू टॉस द कॉइन you know what will happen. Before you toss the coin, you know what's going to happen. Before you toss the coin, you know that either it will be heads or it will be tails. मतलब आउटकम तुम्हें पहले से ही पता है. क्या उसके अलावा कुछ और हो सकता है? Can it be something else other than heads or tails? So fixed outcomes, well defined outcomes, जिसका तुम्हें प्रीवियस नॉलेज है वैसे आउटकम्स, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. वी कैन कॉल इट एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. Throwing a stone in the pond is not an experiment. ठीक है. क्योंकि उसके आउटकम क्या होंगे हम लोग सिर्फ वेग आइडिया दे सकते हैं कि स्प्लैश होगा. वो स्प्लैश की आवाज कितनी लाउड होगी, रिपल्स कितने बनेंगे, ये कुछ पता है क्या अपने को? सो इट्स नॉट अ एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एक्सपेरिमेंट वो ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड होते हैं. टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, जो डाइस रहती है उसको रोल करोगे तो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से एक नंबर आएगा ऊपर अपर फेस पे. उसके अलावा कुछ हो सकता है? जीरो आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है, 7 आ सकता है, फ्रैक्शन में नंबर आ सकता है उसके ऊपर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं. 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है. मतलब वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब वो एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं. हर एक आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं. सो हेड्स, गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट. गेटिंग अ टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट. गेटिंग 1 2 3 4 5 और 6 इज एन इवेंट इफ यू रोल अ डाइस. ठीक है. सो इवेंट समझ में आया? हर एक आउटकम को इवेंट बोलते हैं और प्री डिफाइंड और वेल डिफाइंड आउटकम वाले हर प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. Just as I told earlier, tossing a coin, it's a random experiment. जब तुम कॉइन को टॉस करते हो क्या तुम्हें पता है हेड्स आएगा या टेल आएगा? नहीं, वी डोंट नो. वी नो दैट देयर इज अ 50-50% चांस, बट वी डोंट नो व्हाट विल बी द आउटकम एग्जैक्टली. सो जब तुम कॉइन को टॉस करते हो, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम.
वेल डिफाइंड एंड प्री नोन पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा वो नहीं पता है। रोलिंग अ डाइस में भी सेम प्रॉब्लम, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम, बट वी नो के कौन से 6 नंबर है जिसमें से एक नंबर ऊपर आएगा। So we don't know well defined outcomes, but we don't know which outcome will we get. So ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसमें आउटकम हमें पता नहीं कि कौन सा होगा, वेल डिफाइंड आउटकम में से कौन सा आउटकम होगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल। ट्रायल, यू नो द वर्ड ट्रायल राइट? जब तुम कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो ट्रायल लेते हो पहले। ट्रायल मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग इट आउट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट ट्राइंग इट आउट, ट्राइंग द कॉइन आउट, व्हाट इज गोइंग टू कम, ट्रायल। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, टॉसिंग अ कॉइन, 2 आउटकम्स है इसके। हेड्स, इसको राउंड ब्रैकेट में कैपिटल H, और टेल राउंड ब्रैकेट में कैपिटल T में हम लोग सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर H एंड T। लेकिन what if we toss 2 coins simultaneously? What do you mean by the word simultaneously? Anybody knows the meaning of the word simultaneously? Yes, Siddharth? साथ साथ, one after the other, One after the other नहीं, together. parallelly, Yeah, simultaneously, साथ साथ, together, एक साथ। जब 2 कॉइन्स को दोनों हाथ में लेके मैंने एक साथ टॉस किया तो साइमल्टेनियस टॉसिंग बोलते हैं। एक कॉइन पे हेड्स आ सकता है, दूसरे पे हेड्स भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? एच एच हो सकता है, एक पे एच दूसरे पे एच, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और टी टी हो सकता है ना? तो दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, एच एच का मीनिंग समझ में आया? फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे हेड। टी एच का मीनिंग क्या है? फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। एच टी का मीनिंग क्या है? head, tail. थ्रोइंग अ डाई, अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं रैंडमली, हम लोग को 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर मिलेगा। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कौन यहाँ पे कार्ड्स खेलता है? प्लीज रेज योर हैंड। कार्ड्स फैन? ऊनो नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऊनो। आई एम एन ऊनो फैन, but Sir, I know all about cards, but I don't play it. you don't play, but you know everything about cards. Very nice. You play cards? Have you ever tried them? You know what is there in there, what is it called, and you know the suits and everything. Okay, today I'm going to give you a professional crash course in gambling. I'm just kidding. Okay, this is recording, but I'm going to edit this part. ठीक है, 3 पत्ती, rummy, make money watching this video. No, you cannot do that. I'm just kidding with you. ठीक है, खेला है कभी पत्ते? खेले? पत्ते बिछाए किसी के? नहीं खेले हैं? क्या हार गया? पैसे हार गए? ये वाले नहीं खेले तो कौन से वाले खेले भाई? ऊनो खेला। अच्छा, वो पत्ते नहीं होते बेटा, वो बच्चों के पत्ते हैं। ये बड़े वाले के पत्ते हैं। ऊनो मेरा भी फेवरेट है। माय सन इज ऊनो चैंपियन, वी कॉल हिम लाइक। या मतलब मैं उससे जीत नहीं सकता, इतना शातिर खिलाड़ी है वो। सो हाँ, क्या? चलो फिर बुलाता हूँ मैं उसको। बहुत डेंजर खेलता है वो। इतना शातिर है कि वो सारे वो जो ये कौन से कार्ड बोलते हैं उसको, पावर कार्ड क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, टेक 4 का कार्ड्स, रिवर्स टर्न, ये सब वो सबको बचा के रखता है और एंड में फटाफट डालता है उसको। और मैंने कितना ट्राई किया ये करने का, एंड में वही जीतता है क्योंकि उसके पास ही आता है वो वाला कार्ड। सो आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग। एनीवेज, सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेट मी रेक्टिफाई द मिस्टेक।
काला दिल बनाया है लोग ने। और मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। किसी को इसके रीजनल या फिर लोकल नाम पता है क्या ये सब? Hearts, हाँ, hearts is pan. हार्ट्स इज पान, ओके। Why are you writing it in Hindi? तो आई एम आस्किंग फॉर द लोकल Sir, नेम्स यार, मतलब हिंदी में ही PAN, मजा आएगा no. ना। पान, डायमंड, आई नो वन फनी नेम डायमंड, चरखट। Wait, I'll ask my mom and या papa प्लीज once. प्लीज गो एंड आस्क। मम्मी चाटा मारेगी उसको। जुआरी, मैच कर, गधे, पत्तों के नाम पूछ रहा है। ये सीख रहा है तू, ऑनलाइन रमी खेल रहा है। सो दैट विल बी फनी। ये सब कैम के सामने होना चाहिए। तनुष, मम्मी को यहीं पे लेके आया। एक बार तनुष के साथ बहुत फनी सर हुआ था। सुनना, एक बार बहुत फनी हुआ था। मैं वो साउंड चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने वो ऐप बोला था, हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ जनरेटर। तो तनिष मोबाइल पे खेल रहा था, पीछे मम्मी आके चाटा मोबाइल छीन लिया। अरे मैं Sir, बोला, I अरे got नहीं it. नहीं, मैंने बोला था उसको, मेरी गलती है। Sir, यस spades तनुष। is hukum and clubs is chidi. नहीं, व्हाट अबाउट डायमंड्स? I don't know. सर स्पेड्स इज कुदाल। उदाल? ए दैट इज नॉट दैट स्पेड यार, नहीं नहीं नहीं। हुकुम इज समथिंग विच आई हैव हर्ड, हुकुम का इक्का। व्हाट इज डायमंड? आई थिंक कुछ कुछ लोग उसको चौकट भी बोलते हैं। Mom सर calls सारे it नाम peak. मराठी में पता है सर। हाँ तो मराठी में बोलना। सर हम लोग हार्ट्स को बादाम बोलते हैं। बादाम, बादाम, यस। पान। Ma'am, sir, diamonds we call eat. आर यू श्योर? Yes, according to Mama, in Kashmiri we call it eat. ईंट, ईंट फेंक के मारूंगा। ओके, क्लब्स, क्लब्स एनीवन? Sir, in according to my, it's chidi in चिड़ी? Kashmiri. Yes, क्यों चिढ़ रही है इतना चिड़ी? chidi. And then spades is चिड़ी। gulam. नहीं, पान इसको भी बोलता है। नहीं नहीं, पान, हाँ 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 हाँ, स्पेड को पान बोलते हैं। यू आर राइट, दैट इज मोर लाइक पान। Okay. ये पान है भाई, क्या कर रहा है? और कुछ नाम किसी को पता है? एनीवन नोज एनी अदर नेम्स? ठीक है, इनफ ऑफ क्रैश कोर्स इन जुआरी। Well, let's move ahead. And we are not going to address them by any of the above given names. So ये जो सूट है, इनको पहले तो सबको सूट बोलते हैं। कितने सूट्स हैं? 4। There are 4 suits in the deck of 52 playing cards. The 4 suits are spades. This is spade. This is how it looks like. You might see and identify clubs, hearts, and diamonds. These are the 4 suits which you are going to come across in the 52 cards. इसमें से जो 2 सूट्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्लैक सूट्स। स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक, और हार्ट्स एंड डायमंड्स रेड सूट्स होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड्स होते हैं इसमें। हर एक सूट में, in every suit there are 13 cards. ठीक है, so suppose I have a suit, I'm sorry, I should draw it black. Oh, I'm sorry, very bad at drawing. Yeah, what is this? Sir, it looks like an onion stretched out from down.
Did I ask any opinion about my drawing? No, right? No, sir. It's a spade. Yeah, it's a spade. ठीक है, ये स्पेड है। तो स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट कार्ड होता है एस। फर्स्ट होता है एस। एस के बाद आता है 2, नंबर 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे नंबर्ड कार्ड्स। एस भी वैसे नंबर्ड कार्ड है, बट उसको नंबर्ड कार्ड में नहीं गिनते। 2 से ही शुरू होते हैं नंबर्ड कार्ड्स। ठीक है, एस के बाद 2 से लेके 10 तक, एंड देन द फेस कार्ड्स जिसके ऊपर किसी का ड्राइंग होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। ठीक है, सो व्हाई यू आर स्टडीइंग द फेस कार्ड्स? They are very important. They look like this. Have you seen them? Just a moment. Hello. Okay. So, how many cards are there in all? In one suit, if you count now, you will understand. Ace. ठीक है, there's number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 कार्ड्स इन वन सूट। ऐसे कितने सूट हैं? टोटल 4 सूट्स हैं। ब्लैक सूट्स कितने हैं? 2। रेड सूट्स कितने हैं? 2। स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक, डायमंड्स एंड हार्ट्स आर रेड। एवरी सूट हैज 13 कार्ड्स व्हिच आर लिस्टेड ओवर हियर। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। लेट्स सी हाउ मच ऑफ अ जुआरी यू आर। ठीक है, आई हेट टू से दैट अगेन एंड अगेन। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे क्या बदतमीज आदमी है, कैसा टीचर है ये। Headphones required, sir. इतना भी बुरा नहीं है यार। ये क्या है? ओके, राशि, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स आर देयर इन द फुल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? I will give chance to everyone. Rashi? Sir, I guess 16. Yes. Huh? Huh? 12. Yes, 12 is the correct answer. Why is 12 correct answer? Because every prepared? All the best. अच्छा जाएगा, easy होगा। Silly mistake मत करना बस। That is the only enemy you have now. Difficult question अगर लगता है तो attempt मत करना, टाइम भी वेस्ट मत करना। बाय, ऑल द बेस्ट। ओके, सो लिसन राशि, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में 3 है फेस कार्ड्स। एवरी सूट हैज 3 फेस कार्ड्स, तो टोटल 4 सूट्स है। 3 into 4 कितना हुआ? 12 फेस कार्ड्स हुए ना टोटल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एसेस। कोई बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ एसेस पूरे प्लेइंग कार्ड्स के डेक, 52 कार्ड्स के डेक में कितने एसेस होंगे? 4। इज इट 4? ओके, टेल मी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड कितने होंगे टोटल? 26. वेरी गुड, 26, क्योंकि 2 ब्लैक सूट्स है, एक क्लब का और एक स्पेड का। 13 + 13 26। वेरी गुड। मुझे बताओ टोटल क्वींस कितनी होगी?
4. वेरी 4. नाइस। मुझे बताओ टोटल ब्लैक जैक्स कितने होंगे? 2. वेरी 2. गुड, वेरी गुड मेरे जुआरी। पैसे जीत के आएगा तू बहुत सारे। दैट इज वेरी बैड टू से। ठीक है, लेकिन कर रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो, मस्त है। लेके जाऊंगा तुम्हें मैं लास वेगास। तुम्हें वो मूवी पता है क्या? मूवी का नाम क्या है पता है? 21। मूवी इट्स का अ नाम है? इट्स Oh, या it's like 21 वो पोकर क्या होता है ना? There are numbers in या that. इट्स When you अबाउट spin a ball, it's हाँ. about poker only. So it's a Hollywood movie. It's a Hollywood movie where there is a math professor and he teaches his students some tricks, some calculations to use in poker, where they can calculate and they can win a huge sum of money. It's a crime drama movie. Yeah, and it is a crime, of course. कि ऐसे हम लोग मतलब चीटिंग हो गया ना ये तो, एंड दे विन लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर एंड में मैम पकड़े जाते सर, हैं और उनका प्रोफेसर स्पेस कमीना निकलता है, उन स्टूडेंट्स को फंसा देता है वो। फिर it's स्टूडेंट्स based on a उसकी true गेम story. निकालते हैं एंड में। बहुत अच्छा मूवी है। सो Sir, आई एम it's गोइंग टू ट्रेन based यू। on a true story. I'm going to send you to Las Vegas because I'm That's tired of teaching now. I want $1 billion bucks in my account. the censor. लोग सोच रहे होंगे कैसा आदमी है यार, 8th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी पढ़ा के ट्रेनिंग करने की बातें कर रहा है। 8th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी से तुम क्या ही सीख लोगे? अभी 6 o'clock है ना टेस्ट? हाँ अभी 6 नहीं, आधे घंटे में ही, 20 में। हाँ ये लोग ही है, 2 ही लोग। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे हूँ। ठीक। ठीक है, सो कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा, डोंट वरी, हम कोई पैसे नहीं जीतने वाले हैं, बट एटलीस्ट वी कैन स्कोर सम गुड मार्क्स इन प्रोबेबिलिटी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी वो क्राइम भी नहीं है, दैट्स नॉट अ क्राइम इन, उल्टा वो तो अच्छी बात है यार। ठीक है, इवेंट्स देखो कितने सारे इवेंट बन सकते हैं। The collection of some or all possible outcomes is called an event. So throwing a coin, you get 2 events, H and T. Throwing 2 coins, you get 4 events, H, 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 T, T, H, T, T. Rolling a dice, you get 6 events, but out of which you can make different events like getting an even number, getting an odd number, getting a prime number and so on. तो event बना सकते हैं हम लोग। And here I am presenting you the formula for probability. This is the formula which we are going to use. We are going to write in each and every question. Please note it down. Probability of an event, P bracket E. P bracket E ही लिखना, उसको read करते हैं probability of an event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Please note it down. Sir, Yes. I got MAPED. Congratulations See, sir. on your first MAPED. Yes. Please put a Instagram post. Story, not a post. I'm sorry. Are you on Instagram? Yes. Do you follow Banyan Tree or not? I didn't know in Banyan There's Tree had Banyan Tree on Insta also. Instagram. क्या हो यार तुम, मतलब कैसे Sir, हो I यार? follow you. The Banyan Tree. So I'll Sir, just give you my handle, मैं करती हूँ। the Banyan Tree. Tree_learning center. How you know that? You can just search, no? अच्छा, the Banyan Tree _ learning center, सब स्मॉल है और एक साथ है, बीच में सिर्फ एक अंडरस्कोर।
Please follow, like, subscribe, comment, share. प्लीज डरो मत यार मेरे से, प्लीज यार, क्यों डरती हो तुम इतना? वो रो देगा Sir, देखो। half of your posts are about students itself. Yeah. So what do you want me to post? कोर्स Like what do you want me to post? बहुत मजा आता है। Sir, how many तो branches मैंने are पूरा there? पढ़ा था, बहुत मजा आता था। हाँ क्या? Sir, banyan tree के कितने branch है? There is one. My friend is running in Pune, but it's not that official. Official is me. I'm the official. Sir, I Okay. remember watching your oldest video about something, and it had your face like 4 years ago image. Yeah, I know. in I the had end long of the hair and all. video. Yes. Why do you watch all that? I want to take that down here. मेरे को You I'm not even actually proud have of it on that. Insta also. I just looked at it. इंस्टा नहीं, इंस्टा से तो मैंने डिलीट कर दिया 8th ग्रेड। Sir, you have a captain class. होना भी चाहिए, उसमें क्या है? इंस्टा में Sir, you प्रॉब्लम, have a captain class. इंस्टा में क्या है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट ही होता है और क्या है कि नहीं? Sir, I open Insta like once a week. I don't Once a have week. Very good. Insta. Very good. Proud of you. Proud of you. Proud of you. Very nice. तो तुम क्या मतलब फेसबुक? नो सोशल मीडिया. वेरी नाइस. राशि भी नो सोशल मीडिया. नो सोशल मीडिया. डिलीट कर दिया? सर मैंने भी डिलीट कर दिया। अच्छा, टाइम वेस्ट होता है क्या तुम्हारा इसके लिए? नहीं सर, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ अरे यार अभी मोबाइल ले लेती हूँ, हाँ, और एक रील, और जब एक रील. लेती हूँ और मतलब आधा घंटा वेस्ट। आई नो यार, ये सर बहुत ही प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, अच्छा. तो मैं एक्सेस ही नहीं कर पाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैंने फिर भी मेरा प्रमोशन कर दिया, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. सर मैंने तो मेरी मम्मी के मोबाइल पे किया, मेरे आई थिंक मोबाइल ये पे तो बेस्ट मुझे है पूरा पेरेंट्स के दिन। मोबाइल पे एक तुम्हारा अकाउंट रखने का, और पेरेंट्स का फोन ज्यादा देर तो हाथ में ले नहीं सकते, कभी पता नहीं पीछे से आके स्मैक. तनुष को पूछो, तनुष को एक्सपीरियंस है. फ्रीक्वेंसी जनरेटर तनुष, याद है? हाँ सर, आई रिमेम्बर। दैट वाज सो क्यूट. मुझे लगा रे बेचारा मेरी वजह से फंस गया. लेकिन दैट इज फाइन. ओके, तो आई थिंक वी आर रेडी टू डू सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स. The adjoining figure shows a spinning wheel divided into 8 sectors. Do you see that? WR कुछ तो है. अच्छा, so 3 of these sectors are painted red and the remaining 5 are painted white. Red कितना है? 3. और white कितने sectors हैं? 5. और सारे sectors equal है, ठीक है? The wheel is spinned. What is the probability of getting a white sector and what is the probability of getting a red sector? ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ. एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे करके लिखो, EG. ठीक है, एग्जाम्पल. प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में P ब्रैकेट गेटिंग वाइट सेक्टर. ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, इज इक्वल टू के बाद क्या आता है न्यूमरेटर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउट. फेवरेबल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल जो मुझे चाहिए, दैट इज फेवरेबल. जो मुझे चाहिए वो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मुझे क्या चाहिए? वाइट सेक्टर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट सेक्टर. मुझे क्या चाहिए? जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मुझे चाहिए. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट सेक्टर. कितने वाइट सेक्टर्स हैं यहाँ पे? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 8. आउटकम्स. टोटल कितने सेक्टर्स हैं यहाँ पे? 8. टोटल 8.
8 है, देखो काउंट करो 8 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट सेक्टर कितना होगा? पाई बाय 8। सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3/8 रेड सेक्टर? कितना? 3/8. Number of favorable outcomes 3 because there are just 3 red sectors upon total number of outcomes is 8. White का chances ज्यादा है, 3 का कम। बस इतना ही है, that's it. समझ में आया? Next question. A coin is tossed. What is the probability of getting a head? ठीक है, सो मैं लिखूंगा probability of getting a head. ठीक है, कितने हेड्स होते हैं एक कॉइन में? एक ही हेड होता है। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 2 हेड्स एंड टेल, सो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। इसमें ना एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तुम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी आउटकम्स है ना उसको हम लोग एक लिस्ट करते हैं एक सेट में, बट यहाँ पे नहीं है तो इजी है, सर हमें है। डायरेक्टली यू हैव सैंपल स्पेस। Yes sir. Okay, so if you have sample space, the sample space is denoted by, let's say, S is equal to curly bracket बनाना, H comma T लिख देना। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। This is showing how many total outcomes and which outcomes are possible when you toss a coin. So what I have written, H comma T, मतलब there are just 2 outcomes possible, heads or tails. राइट, सो ईदर यू विल गेट हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2, और तुम्हें क्या चाहिए? हेड, तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 coins are tossed simultaneously, what are all possible outcomes? Who can tell me this? What will be the sample space? Siddharth? 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 Okay. Yes, sir. Can you tell me the sample space if I toss 2 coins together simultaneously? 2 coin. Sir, H, T. नहीं 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 नहीं, मेरे दोनों हाथ में 2 कॉइन्स है और उसको मैंने टॉस किया, तो क्या आएगा? मुझे क्या क्या मिलेगा? यस, एच एच H, T. एच टी कॉमा टी एच कॉमा TT टी, T. करली ब्रैकेट क्लोज। ये है तुम्हारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अच्छा, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins, what is the probability of getting both heads? So probability of getting both heads, दोनों में हेड कितनी बार आता है? ये सब में एक ही बार आता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 1 head. Now this is really tricky. At least probability of getting at least 1 head. Are we? Do you want to try? At least try. Sir, can you repeat what? Probability of getting at least 1 head. At least, सोचो पहले। अच्छा, Sir, can I say? Sir, रुको, can तुमने I वो चांस try? दिया था अभी। यस तनुष, 3/4. why? Sir, because we can either get heads or heads tails or tails heads. What do you mean by at least? पहले ये बताओ। At least meaning in any flip we'll get a head or one single head. At least का मतलब होता है मिनिमम।
Yes. कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए. एक से ज्यादा हेड चलेगा, यस. एक से कम हेड चलेगा, नहीं. एटलीस्ट एक हेड तो होना ही चाहिए. मतलब दिस विल डू, यस. दिस विल डू, दिस विल डू, दिस विल नॉट. So how many favorable outcomes do I have? 3. And total number of outcomes 4. यही बोल रहे थे. तो क्या बोल रहे थे तुम? ओके, तुम क्या बोल रहे थे? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता है. एटलीस्ट का मीनिंग पहले समझो. एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम. वन हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए. तो एच एच चलेगा, एच टी चलेगा, टी एच चलेगा, टी टी नहीं चलेगा. सो 3/4. Always remember, understand the meaning and then do it. Please note it down. Everyone, मेरे साथ साथ लिखो इसको, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. Okay, shall we go ahead to the next question? There are 35 students in a class, of whom 20 are boys and 15 are girls. From these students, one student is chosen at random. What is the probability that the chosen student is a boy or a girl? ठीक है. So probability of choosing a boy. मुझे बताओ टोटल बॉयज कितने हैं? 20 is the favorable outcomes. And total number of students कितने हैं? 35. Yes. So 5 4s are, 5 7s are, 4/7 is the answer. Similarly, probability of choosing a girl कितना होगा? कितनी गर्ल्स है? 15. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, स्टूडेंट्स 35. So 5 3s are, 5 7s are, 3/7. यस, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है इसके लिए. So as you can see, probability is a pretty simple topic. It has no complications. Very simple, very easy. Next question. A bag contains, चलो अब किसी एक कोई पूछेंगे क्वेश्चन. So Rashi, you will answer the first question, and Tanish, you will answer the second question. Okay. First, Rashi. A bag contains 6 red and 8 green balls. They are mixed thoroughly and one ball is drawn at random. So we are not looking in the bag, we are just choosing it at random. Find the probability of getting a red ball. Probability of getting a red ball. Rashi? Yes, sir. Tell me. So first 6/14 because 14 is the total number of balls. And 6 is the After number of red balls. Red balls. Yeah, so 2 So 3s we are. cut it, we get 3/7. Very good, very good. Tanish, the second one. Probability of getting Red and a 14. green ball. क्या लिखूं? 8 and 14. 8 and 14 ऐसे लिखूं? 8/14. sir. हाँ, तो सही बोलो यार. 8 and 14 क्या? 4/7. करेक्ट. 2 से कट करेंगे, 4/7. इजी.
It's nothing. This is like, what is it? Okay, a die is thrown. So I'm going to ask a boy here. He's a very excited boy, Shubh. He wants to answer all the questions today. So I'm going to ask him. ये तेरे लिए दोनों क्वेश्चन, सॉरी तीनों क्वेश्चन तेरे को करना है. हाँ ऑफ कोर्स. ऐसा हाथ ऊपर कर रहा है कि बस अभी पंखे को ही तू रोक लेगा हाथ से. A die is thrown. What is the probability of getting a prime number? मेरे को बता, जब एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6. यू आर राइट. ये होगा सैंपल स्पेस. हमेशा कॉमा लगाना है बीच में क्योंकि सब अलग अलग आउटकम्स है इसके लिए. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस रैंडमली. कितने प्राइम नंबर है इसमें? तुम्हें ये पता है प्राइम नंबर क्या होता है? बताओ. हाँ 4 प्राइम नंबर है. 4 प्राइम नंबर है और मेरा नाम है चाचा चौधरी. यस. ओके, विच वंस? Okay, so according to Sanvi, 2, 3 and 5 are the prime numbers. You are right. So how many prime numbers are there? 3. And how many total number of outcomes are there? 6. So if you cut, you get 1 by 2. Okay? So you have lost your chance, sir. Now let me ask somebody else. RV, you did not answer the previous question. Now this one you have to answer. What is the probability of getting a number greater than 4? Hey, put your hand down. RV. RV, where are you? सर मेरा माइक म्यूट ही था. ठीक है, बोलो बोलो. 5 and 6. 5 and 6. So how many outcomes are favorable? 2. 2. 2 upon total number of outcomes 6. 6. So the answer will be 1 by 3. right. And what is the probability? The last one will be answered by Siddharth. Where are you, Siddharth? I can't see you. The last one is probability of getting a number not greater than 5. मतलब not greater than 5 मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. छोटा चलेगा? Yes. छोटा और equal. Not greater than 5. Yes, you are right. It can be smaller than 5 or equal to 5, but not greater than 5. Yes, Siddharth, what is the number of favorable outcomes? So 5 by 6. 5 is the favorable outcomes क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 चलेंगे. Not greater than 5 पूछा है और total number of outcomes 6 है. So 5 by 6 is the correct answer. So bad luck ऐसा है कि जो तेरे को पूछा वही तेरा गलत हो गया. Anyways, it's okay. It happens. Please note it down, everyone. कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है. सो फिर अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद वी आर डन विद इट. रुको, एक कार्ड्स वाला लेते हैं. यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड. अल्ट्रा जुआरी. अच्छा, तेरे को देना आंसर. रुक जा. यहाँ पे तनुष देगा पहला आंसर. Thank you, sir. तू मेरी टीम में, याद है ना? अपने को जाना है लास वेगस. No, sir.
I am the professor from La Casa de Papel. चल. From a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a diamond? Probability of getting नहीं drawing लिखता हूँ मैं, ठीक है. मेरे को एक्सप्लेनेशन भी देना, ठीक है. यहाँ पे सैम्पल स्पेस की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी फेयरली लार्ज सैम्पल स्पेस. ड्रॉइंग अ डायमंड. यस यस तनुष. Sir, so it will be 1 by 4 हाउ? because it will be 13 by 52, which will Very good. result 13 simplify by to 1 by 52 4. because we have 13 diamonds and 52 total playing cards, so it will be 1 by 4. And number 2, I'll go to Mr. Shubh. Probability of drawing an ace. Yes, please. Very good. There are 4 aces. So 4 by 52. Simplify करो. Yes. 1 by 13. हो गया भाई, क्या कर रहा है? 13 4 जा 52. टेबल याद नहीं है तेरे को. And the third one, I will go to Tanish. Would you like to answer? Probability of drawing 5 of a club. क्लब वाला जो सूट होता है उसका 5 नंबर सिर्फ मुझे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस आरबी. 1 by 52. परफेक्ट. 1 by 52 क्योंकि एक ही क्लब का सूट होता है और उसमें एक ही 5 होता है. सो पूरे 52 कार्ड्स में एक ही 5 ऑफ क्लब है, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 5 ऑफ अ क्लब इज 1 by 52. ठीक है. So this chapter, according to me, is over. There are few more questions here and there, 2-3 questions I have not done, and there is this exercise which will be a homework. I will give it to you. तो कल इसकी टेस्ट होगी, इस पूरे चैप्टर की डेटा हैंडलिंग की, और आज हो रही है टेस्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज की. I don't know ये what वाले should we चैप्टर do. की भी होगी. If I leave you now, how soon you can reach home? And you? So go home and give the test. Yeah, I'll give the test online in an online mode. Sir, can I also Yeah, give everyone can give. Everyone can give online. ठीक है? Sir, Yes. रुको, recording ये रोकना. वाला चैप्टर भी